friends, welcome to my channel. Today we are going to see how to calculate running total and ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंटरव्यू में पूछा जाता है कि रनिंग टोटल हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे हम डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ समझेंगे। ऑल्सो हम डुप्लीकेट वैल्यूज़ को इधर कैसे हैंडल करते हैं रनिंग टोटल में, ये भी हम समझेंगे। सो स्टे ट्यून एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। ओके, नाउ लेट्स बिगिन। ओके, सो नाउ जस्ट सी कि रनिंग टोटल होता क्या है। सबसे पहले ये समझते हैं और इसको हम सीक्वल में कैसे लिखते हैं, सेकेंड हम ये समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि रनिंग टोटल होता क्या है। तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट डेज़ हैं और यहाँ पे डिफरेंट सेल हुए हैं। ठीक है, लेट्स से यू हैव अ टेबल ऑफ डेली सेल्स फॉर अ स्टोर। ये एक एग्जांपल के तरीके से मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे कैसे हमें करना है। तो आप ऐसे इमेजिन करो कि आप मनी सेव कर रहे हो, ठीक है, पिगी बैंक में, एंड ईच डे आप एक सर्टेन अमाउंट को ऐड कर रहे हो एंड उसके बाद आप टोटल कर रहे हो कि डे एंड तक आपको कितना मनी आपके पिगी बैंक में है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सेल्स का एग्जांपल लिया है, तो आप यहाँ पे सेल्स से समझते हैं, उसी को ही इमेजिन करते हुए यहाँ पे समझना है। ठीक है, तो डे 1 में लेट से हमारा 10 रुपीज़ का सेल हुआ। ठीक है, तो डे 2 में हमारा टोटल सेल कितना हुआ। डे 1 में मेरा सेल हुआ 10 रुपीज़ का। ठीक है, तो डे 2 में मेरा सेल, टोटल सेल मेरा कितना हुआ 5 + 10, यानी टोटल मेरे को डे 2 तक जो सेल मिली है वो मेरे को 15 रुपीज़ की मिली है। ठीक है, फिर डे 3 में आपकी जो सेल मिली है वो आपको मिली है 7 + सम ऑफ ऑल द प्रीवियस सेल्स। ठीक है, ऑल द प्रीवियस सेल्स, तो आपको यहाँ पे सेल्स कितनी मिली है 7 + ऑल द प्रीवियस सेल्स। ठीक है, आपको 22 रुपीज़ की सेल्स मिल गई, मतलब कि डे 3 तक आपके बैंक में 22 रुपीज़ आ गए हैं, ऐसे समझो आप। ठीक है, आपके बैंक में 22 रुपीज़ आ गए हैं। डे 3 में, डे 4 में, सॉरी, डे 4 में आपकी टोटल सेल्स कितनी हो गई, डे 4 तक कितनी सेल हो गई 3 + एंड ऑल दी प्रीवियस सेल्स 7 + 5 एंड +10, तो आपकी 25। मीनिंग कि आपके यहाँ पे टोटल जो आपको सेल हुई है वो 25 हुई है, 25 रुपीज़ की हुई है, डॉलर की हुई है, सॉरी डॉलर में है तो 25 डॉलर में हुआ है। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं रनिंग टोटल। ओके, ये हमारा होता है रनिंग टोटल। तो अब हम कुछ एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं, समझते हैं फिर से। एंड आप यहाँ पे ऐसे देख सकते हो कि एक फॉर्मूला होता है कि टुडेज सेल + सम ऑफ ऑल प्रीवियस सेल्स। ठीक है, ओके, सो सेकेंड एग्जाम्पल पे चलते हैं। ये एक टेबल है, उसके बाद हम देखेंगे सीक्वल में से हम क्वेरी कैसे लिखते हैं, पहले समझ लेते हैं। तो अभी वो वाला एग्जांपल अभी हमने समझा था, वो तो बहुत ही छोटा सा एग्जांपल था, ये भी छोटा सा ही है, बट इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। ओके, सो एक हमारी टेबल है, ऑर्डर्स टेबल आप बोल सकते हो, एंड इसमें आपको पूछा गया है इंटरव्यू में कि आपको रनिंग टोटल निकालना है। ठीक है, रनिंग टोटल निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे। 500, पहले दिन की सेल कितनी आई 500। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपके जो डेट है ना वो आपकी सॉर्टेड होना चाहिए, एक ऑर्डर में होना चाहिए। ठीक है, तो वो बोलेंगे कि आपको ऑब्वियसली आपको डे एंड तक का देखना है, तो आप असेंडिंग ऑर्डर में उसको सॉर्ट करोगे। अगर वहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन करा जाता है कि नहीं डिसेंडिंग में होना चाहिए, तो आप डिसेंडिंग में कर दोगे। अगर कुछ भी नहीं होता है तो बाय डिफॉल्ट आप उसको असेंडिंग में ऐसे सॉर्ट करोगे। वो क्वेरी में हम करेंगे, लेकिन देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डे 1 की आपकी सेल कितनी हुई है 500। डे 2 में आपकी सेल कितनी हुई है 500 तो हुई, प्लस आपकी प्रीवियस सेल भी, तो यानी कि 1200 मीन्स कि आपकी जो 2 मार्च 2024 तक जो आपकी सेल हुई है वो 1200 हो चुकी है। ठीक है, ओके, फिर 3 मार्च को आपकी कितना सेल हुआ 750 + ऑल प्रीवियस सेल्स 1950। ठीक है, 750 + 700 + 500। ओके, फिर चलते हैं, डे 4 में आपका सेल कितना हुआ 650 + ऑल दी प्रीवियस सेल्स। ठीक है, फिर आपका कितना हुआ डे 5 में 700 का सेल हुआ प्लस ऑल दी प्रीवियस सेल। तो मैं यही वाला ले लेती हूँ, ये जो सम है 2600 वो मेरा 650 + 750 + 700 + 500 कोई मिल के आया है, मैंने ये ले लिया। ठीक है, फिर आपका डे 6 में कितना हुआ सेल करंट प्लस ऑल दी प्रीवियस। डे 7 में कितना हुआ करंट प्लस ऑल दी प्रीवियस। तब का ये आपका क्या हुआ रनिंग टोटल हुआ। ठीक है, ये क्या हुआ रनिंग टोटल। अब हम इसे क्वेरी में एक बार समझ लेते हैं कि क्वेरी में कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, ओके,
हाँ, तो यही है मेरा सेल्स रिपोर्ट, ठीक है। तो हमें निकालना है रनिंग टोटल ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच डे। तो इसे क्वेरी में किस तरह लिखेंगे, सेलेक्ट, मेरे को सारे कॉलम्स देखने हैं तो ठीक है, मैंने स्टार कर दिया। पहले मैं टेबल ही देख लेती हूँ, मेरी टेबल क्या है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल्स रिपोर्ट, ये मेरी टेबल है। एंड वही सेम डेटा है जो अभी हमने एग्जांपल देखा था इलेक्ट्रॉनिक्स क्लोथिंग का, वही सेम है ऑर्डर्स टेबल का। ओके, सो ऑर्डर्स टेबल नहीं, यहाँ पे सेल्स रिपोर्ट टेबल का नाम है, ठीक है। तो आपका सेम डेटा है। अब हम देखते हैं कि इसको किस तरीके से क्वेरी में लिखा जाता है। तो लेट्स से मुझे यहाँ पे सारे कॉलम्स चाहिए एंड मुझे रनिंग टोटल निकालना है, तो मैं उसके लिए सम विंडो फंक्शन का यूज़ करूँगी। इसके अंदर एक आर्ग्यूमेंट चाहता है, सम मुझे किसका करना है, रेवेन्यू का करना है। तो मैंने यहाँ पे रेवेन्यू लिखा। ओके, अब हम विंडो फंक्शन यूज़ कर रहे हैं तो ओवर क्लॉज लगेगा। अब हमें क्या करना है, मैंने आपको बताया था कि जो डेट होता है तो वो हमारा किस में होना चाहिए, एक ऑर्डर में होना चाहिए, ठीक है। डेट हो या फिर आप डेट नहीं दिया है आपको, दूसरा एग्जांपल में मान लीजिए आईडी दिया हुआ है, आपको आईडी के बेसिस पे निकालना है, तो आपको आईडी को सॉर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं डेट के बेसिस पे कर रही हूँ, तो यहाँ पे लिखना है मेरे को ऑर्डर बाय ऑर्डर डेट, ठीक है। इसे असेंडिंग ऑर्डर में करना है एंड बाय डिफॉल्ट असेंडिंग होता है, मेंशन करने का ज़रूरत नहीं है। और मैं इसका एक एलियास दे देती हूँ रनिंग टोटल, ठीक है। इसे मैंने रन किया, रन करने पे मेरे को ये डेटा आया रनिंग टोटल का। अब हम मैच भी कर लेते हैं, जो हमने वहाँ पे कॉन्सेप्ट समझा था वही आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। सो डे 1 में मेरा 500 आया, ठीक है। डे 2 में मेरे को कितनी टोटल सेल आ गई, 1200 तक की आ गई। फिर डे 3 में 1950 की आ गई। डे 4 में 2600 आ गया। डे 5 3300, डे 6 4600 एंड डे 7 5350। ऑल गुड यहाँ तक, ठीक है। अब जो हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पे बढ़ रहे हैं ना, वो थोड़ा सा एक कैच है, उसमें एक ट्रिकी पार्ट है, मैं आपको बताती हूँ। ये हमारी दूसरी टेबल है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि डुप्लीकेट डेटा पे वर्क कर रहा है। आप अगर नोटिस करोगे यहाँ पे ये डेट है, ये वाली भी है वैसे 3rd, ठीक है। मैं इसे हाईलाइट कर देती हूँ। ये डेट रिपीट हो रही है, ये डेट रिपीट हो रही है और ये डेट भी रिपीट हो रही है। अलग कलर दे देते हैं इसे थोड़ा सा, ठीक है। ओके, इसे भी थोड़ा अलग कलर दे देते हैं। ओके, तो आप देखोगे यहाँ पे ये डेट जो है वो रिपीट हो रही है। तो इसमें किस तरीके से सीक्वल वर्क करता है, सीक्वल की क्या अंडरस्टैंडिंग रहती है क्वेरी को रन करते हुए। तो डे 3 है, ठीक है। यहाँ पे सीक्वल क्या करेगा, 300 और 400 को ग्रुप कर देगा, ठीक है। और इसका एक वैल्यू निकालेगा, क्या आएगा 750। फिर 750 को प्रीवियस रोज में ऐड करेगा। ये डिफरेंस है, बहुत माइन्यूट डिफरेंस है, लेकिन इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभार इंटरव्यू में इस तरीके का भी आपको डेटा दे दिया जाता है और आपको बोला जाता है रनिंग टोटल निकालना है। तो फिर से समझते हैं क्या होता है यहाँ पे सीक्वल क्या करता है, जब वो सेम डेट को देखता है तो वो उसकी वैल्यू को ग्रुप कर देता है एंड उसकी वैल्यू को ग्रुप करने के बाद जो सम आया होता है उसमें फिर वो प्रीवियस को ऐड करना स्टार्ट करता है एंड जहाँ जहाँ पे उसको सेम डेटा दिखता है वहाँ वहाँ पे सेम वैल्यू रख देता है। अभी मैं करके दिखाऊंगी, शायद तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। ऐसा क्यों होता है वो भी समझेंगे, पहले मैं आपको बताती हूँ मैं क्या बोल रही हूँ। यहाँ पे क्या 500 लिया उसने, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो डेट है वो रिपीट नहीं हो रहा कहीं पर भी, और ये फर्स्ट रिकॉर्ड है। फर्स्ट रिकॉर्ड में इसको प्रीवियस रिकॉर्ड भी नहीं मिल रहा है, तो इसने 500 का 500 एज इट इज़ ले लिया। सेकंड रिकॉर्ड पे गया, उसने देखा है जो डेट है सेकंड, वो भी कहीं पर रिपीट नहीं हो रही है। 2 मार्च 2024 वो भी कहीं पर भी रिपीट नहीं हो रही है, तो उसने सेम चीज़ यूज़ करेगा। उसको डे सेकंड तक कितनी सेल आई, कितना रेवेन्यू उसको मिला, 700 प्लस ऑल दी प्रीवियस रेवेन्यू। तो प्रीवियस रेवेन्यू यहाँ पे क्या है 500, तो 700 प्लस 500 विच इज़ 1200, ठीक है। अब थर्ड रिकॉर्ड पे समझते हैं क्या हुआ। 3 मार्च 2024 इसने देखा रिपीट हो रहा है, 3 मार्च 2024 सेम डेट रिपीट हो रही है। उसने बोला हाँ हो रही है, तो उसने क्या किया, अब सीक्वल को नहीं पता कि उसे पहले कौन सा रिकॉर्ड को प्रोसेस करना है, वो इस रिकॉर्ड को पहले प्रोसेस करे या इस रिकॉर्ड को प्रोसेस करे। तो उसने क्या किया, उसको सेम डेट पे जो वैल्यू दिख रही थी उसने दोनों का सम कर दिया, 300 प्लस 450, ठीक है। ये 750 आया।
अब 750 को सेम सेम तरीके से ये सम कर दिया, सम प्लस ऑल दी प्रीवियस सेल्स, ठीक है। तो प्रीवियस उसको क्या मिल रहा है 700 प्लस 500, तो यहाँ पे D5 देन 700 प्लस 500 तो हो गया 1950, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे सीक्वल को नहीं पता कि हमें कौन सी रो को पहले प्रोसेस करना है। जो हम एक क्लॉज लिखते हैं ना, विंडो फंक्शन सम, ओवर, ऑर्डर बाय, ऑर्डर डेट, जो हम ये वाला क्लॉज लिखते हैं, तो ऑर्डर डेट से उसने सॉर्ट करा, लेकिन उसको नहीं पता कि पहले वो कौन से रिकॉर्ड को प्रोसेस करे, इस रिकॉर्ड को या इस रिकॉर्ड को। तो वो अपनी कन्वीनियंस के लिए, ऐसा कह सकते हो आप, अपनी कन्वीनियंस के लिए वो दोनों रिकॉर्ड को ऐड कर देगा, जहाँ पे वो सेम डेट देखेगा या सेम आईडी देखेगा जिस बेसिस पे भी आप कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे हम डेट के बेसिस पे कर रहे हैं, तो वो सेम डेट देखेगा कि सेम डेट है दोनों रिकॉर्ड्स में, तो वो वहाँ पे पहले उसको सम करेगा, फिर वो प्रीवियस रिकॉर्ड्स को भी सम कर देगा, प्रीवियस सेल्स जितनी भी आ रही हैं उसको भी सम कर देगा उसके साथ, ठीक है। और वो अज्यूम कर लेगा कि वो जो सम किया है उसने वो सेम रहेगा फॉर ऑल दिस डेट। जैसे यहाँ पे 1950 आया, तब यहाँ पे भी वो क्या करेगा 1950 ही रखेगा, ठीक है। यहाँ पे वो क्या करेगा 1950 रखेगा, क्योंकि ऑलरेडी वो कर चुका है सेम चीज़, ठीक है। नाउ अब हम आए फोर्थ रिकॉर्ड पे, 4 मार्च 2024, देखा कहीं और है, नहीं है, तो 650 प्लस ऑल दी प्रीवियस रिकॉर्ड्स। तो प्रीवियस रिकॉर्ड क्या है 450 प्लस 300 प्लस 700 प्लस 500, कितना आया 1950। तो वो 1950 मैं ऐसे लिखूँ या फिर मैं इन सबको ऐड करूँ, एक ही बात है, ठीक है। तो 400 प्लस 300 प्लस 700 प्लस 500 कितना आया 2600, मीनिंग कि उसकी 4 मार्च तक टोटल सेल कितनी हो गई है, रेवेन्यू उसको कितना मिल गया अब तक, कितना रेवेन्यू जनरेट हो गया, ठीक है 2600। अब 5 मार्च पे आए, 5 मार्च पे भी आप समझो यहाँ पे क्या रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो वो देखेगा कि ये डेट रिपीट हो रही है मेरी 3 टाइम्स, तो वो 3 टाइम्स को सम करेगा, थ्री टाइम्स नहीं, सॉरी, मीन्स डेट रिपीट हो रही है 3 टाइम्स, तो जो भी उसकी रेवेन्यू है, जो भी उसकी वैल्यू है, उसको वो सम करेगा पहले अपनी वैल्यू को। तो 200 को करा प्लस 300 को करा प्लस फिर से 200 है उसको किया, तो उसके पास कितना आया यहाँ पे 700, ठीक है। अब 700 प्लस ऑल दी प्रीवियस रिकॉर्ड्स, ये वाले, ठीक है। वाई दिस इज गिविंग, ठीक है। ऑल दी प्रीवियस रिकॉर्ड क्या है 2600, तो उसको क्या मिल गया 3300। अब उसने देखा कि भाई सेम वैल्यू है हर जगह, सेम डेट है, राइट, तो वो हर जगह क्या लिख देगा 3300, ठीक है। नाउ 6 के लिए भी देखो आप, सेम डेट है, 2 बार डेट आ रही है, तो पहले वो 800 प्लस 6 में दूसरी कौन सी वैल्यू आ रही है 500, तो पहले इसको ऐड करेगा 1300 आया। अब 1300 प्लस ऑल दी प्रीवियस सेल्स, ठीक है, इसका कितना आ रहा है 3300, नॉट लाइक दिस, ओके, ठीक है। और यहाँ पे उसको मिल गया 4600। अब वो सेम हर जगह लिख देगा, जहाँ जहाँ पे उसको 6 डेट मिलेगा सेम टू सेम, वहाँ पे लिख देगा 4600। देन 7 के लिए क्या हो जाएगा 750 प्लस ऑल दी प्रीवियस रिकॉर्ड्स, प्रीवियस रिकॉर्ड्स क्या है सम हमें प्रीवियस रिकॉर्ड्स का करना है, तो हमारे कितना रहा 4600, ओके, 5350। अब इसे देख लेते हैं कि किस तरीके से करना है। तो ये है मेरा दूसरा, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्वेरी लिखी हुई है, सेम क्वेरी है जो अभी हमने लिखी है, फिर से बता देते हैं इसे कैसे लिखना है। सेलेक्ट, मेरे को सारे कॉलम्स चाहिए लेट से, ठीक है, स्टार। अभी यहाँ पे मेरे को क्या सम यूज़ करना है, अगर मैं रनिंग टोटल निकाल रही हूँ तो मैं सम विंडो फंक्शन का यूज़ करूँगी, एक आर्ग्यूमेंट देना होता है यहाँ पे, एंड वो हम सम किसका कर रहे हैं रेवेन्यू का कर रहे हैं। ओवर क्लॉज लगाएंगे, हमें डेट को ऑर्डर में करना पड़ेगा इन असेंडिंग ऑर्डर, तो ऑर्डर डेट एज रनिंग टोटल, ओके, फ्रॉम सेल्स,
इसे मैं एग्जीक्यूट करूँगी एंड ये बोल रहा है अच्छा ओके। ठीक है, अब हम डेटा मैच कर लेते हैं फिर से। तो ये है 500 1200 500 1200 सेम डेट है 3 राइट, मतलब 3 मार्च 2024 3 मार्च 2024 1950 1950 देखो 1950 1950 सेम डेट का ओके। देन 4 में है 2600 2600 देन 5 में फिर से सेम आएगा 3300 33 33 33 ओके। देन 6 में आएगा 4600 4600 4600 4600 7 में आएगा 5350 ठीक है। तो इस तरीके से कर सकते हैं, बट इसका बेटर अप्रोच क्या होता है, ये हमारा होता है डुप्लीकेट हमारे अपेयर हो रहे हैं ठीक है, 3 3 हमारा 2 बार अपेयर हो रहा है, लाइक ये वाला रिकॉर्ड ठीक है मेरा 2 बार अपेयर हो रहा है। एंड लेट से मुझे यहाँ पे ऑर्डर डेट रेवेन्यू एंड रनिंग टोटल निकालती मैं, तब भी मेरा यहाँ पे 2 बार दिखता, क्योंकि मैं यहाँ पे कुछ ग्रुप नहीं कर रही हूँ अपने एंड से राइट। तो मेरे को दिखता, जैसे आप यहाँ पे देखोगे ऑर्डर डेट एंड लेट्स से आपको रेवेन्यू और रनिंग टोटल चाहिए और रेवेन्यू चाहिए ठीक है। अब मैं इसे रन करूँ अगर, तब देखो यहाँ पे 3 3 2 बार आ रहा है, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे इसका एक ही बार रिकॉर्ड चाहिए। या फिर ये मेरा 555 आ रहा है, मुझे ये नहीं चाहिए इतनी बार, मुझे इसका एक ही रिकॉर्ड देखना है। तब इसके लिए बेटर अप्रोच क्या होती है, हमें एग्रीगेट पहले करना पड़ेगा, फिर जो हमारा एग्रीगेट हुआ हुआ आएगा उस टेबल को कंसिडर करके हमें यहाँ पे सम विंडो फंक्शन यूज़ करना होगा। उसको किस तरह से करते हैं ठीक है, ये समझते हैं। तो यहाँ पे मैं CTE का यूज़ करूँगी उसके लिए। कैसे लिखना है इसे, सेलेक्ट लेट से मैंने बोला भाई मेरे को ऑर्डर डेट चाहिए और मैंने बोला कि मेरा रेवेन्यू है ना उसका सम कर दो रेवेन्यू का फ्रॉम सेल्स ठीक है। अब मैं इसे रन करती हूँ। ओह या हमने सम यूज़ किया था, हमें ग्रुप बाय लगाना पड़ेगा, ग्रुप बाय ऑर्डर डेट ठीक है। एग्रीगेट फंक्शन यूज़ कर रहे हैं तो ऑब्वियसली ग्रुप बाय करना पड़ता है हमें नॉन एग्रीगेटेड कॉलम्स को। तो यहाँ पे ग्रुप बाय करा एंड इसका मैं मेंशन कर देती हूँ एज टोटल रेवेन्यू ठीक है, कॉलम का नेम भी मेंशन कर दिया यहाँ पे। तो हमारा इस तरीके से आ गया ओके। अब आप देखोगे जो 3 है वो 750 दे रहा है, 5 है वो 700 दे रहा है, 6 है 1300 दे रहा है। यहाँ पे देख लेते हैं, जब इन दोनों का हम सम करेंगे तो हमारा कितना आएगा 750 आएगा राइट। जब हम सेम डेट का सम करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहा है ग्रुप बाय कर रहा है राइट, 700 आया, 6 का करेंगे तो हमारा कितना आएगा 1300 आएगा, 800 + 500 1300 आया ओके। सो ये आ रहा है हमारा। तो यहाँ पे जब मैंने इसे ग्रुप बाय करा और यहाँ पे इसने क्या करा डेटा को ग्रुप कर दिया ओके। अब हमें इस डेटा का यूज़ करके विंडो फंक्शन यूज़ करना है रनिंग टोटल निकालने के लिए। अब हम ये टेबल यूज़ करेंगे, तो इसके लिए मैंने बना दिया CTE विद CTES एंड मैंने बोला मुझे ठीक है मुझे चाहिए तो ऑर्डर डेट दे दो और टोटल रेवेन्यू दे दो सो दैट हम कंपेयर कर पाएँ। अब हम यहाँ पे लगाएंगे विंडो फंक्शन सम सेम तरीके से ठीक है। रेवेन्यू हमें किसका सम करना है, रेवेन्यू का करना है ओवर ऑर्डर बाय ऑर्डर डेट ओवर ऑर्डर बाय ऑर्डर डेट यस ओके ऑर्डर डेट एस रनिंग टोटल ओके फ्रॉम CTE इस टेबल में से ओके। अब मैं इसे जब रन करूँगी, अच्छा अभी रेवेन्यू तो है नहीं ना, अब तो ये टोटल रेवेन्यू का कर रहे हैं राइट ओके। अब मैं सम किसका कर रही हूँ, इसका कर रही हूँ टोटल रेवेन्यू ओके। अब हम इसे रन करेंगे सी। अब इसने क्या करा 500 500 + 700 1200 12 + 750 1950 1950 + 650 2600 26 + 700 3300 33 + 1300 4600 4600 + 750 5350 ठीक है।
अब आपका लेट्स सी अ थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ पे बोला है रनिंग टोटल कैटेगरी वाइज, तो हम अपना टेबल देख लेते हैं सबसे पहले। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल्स, ठीक है। अभी आपको यहाँ पे क्या बोला है कि कैटेगरी वाइज बोला है, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉनिक्स का आपको रनिंग टोटल अलग निकालना है, क्लोथिंग का अलग निकालना है, ठीक है, या और भी कैटेगरीज होंगी उसका अलग। अब हम देखते हैं कि इसकी क्वेरी कैसे लिखेंगे। सो ये हमारा टेबल है एंड इसके लिए हम CTE यूज़ करेंगे। तो लेट्स से मेरे को ऑर्डर डेट चाहिए, कैटेगरी चाहिए, बिकॉज हम यहाँ पे कैटेगरी वाइज करें तो हम कैटेगरी भी देखेंगे। एंड हम सम करेंगे किसका, रेवेन्यू का। पहले हम डेटा को ग्रुप कर रहे हैं, ठीक है, सम करेंगे हम रेवेन्यू का। एंड यहाँ पे ग्रुप बाय यूज़ करेंगे नॉन एग्रीगेटेड कॉलम्स के लिए, क्योंकि यहाँ पे हमने एक एग्रीगेटेड कॉलम यूज़ करा है। एंड जब मैं इसे देखूँगी तो यहाँ पे आप देखो मेरे को 10 रिकॉर्ड्स मिल रहे हैं, ठीक है। एंड मेरे टोटल कितने रिकॉर्ड्स थे, 11 रिकॉर्ड्स थे, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कि कौन सा वाला हमारा एग्रीगेट हुआ है। देखो आपको फर्स्ट क्वेरी से जब आप ग्रुप बाय कर रहे हो तो 10 रिकॉर्ड्स मिल रहे हैं एंड टोटल आपके कितने हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल्स में टेबल में आपके हैं टोटल 11 रिकॉर्ड्स। तो कोई एक रिकॉर्ड जो है वो एग्रीगेट हुआ है, तो उसको चेक करने के लिए यहाँ पे चलते हैं। एंड आप देखो कि यहाँ पे कोई डेट रिपीट हो रही है, नहीं हो रही है क्लोथिंग में। एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में डेट रिपीट हो रही है, वो ये वाली हो रही है, ठीक है, 5 मार्च 2024। तो यहाँ पे जब एग्रीगेट कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, इसका सम 500 आ रहा है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में अब हम चलते हैं, इसी को रन करते हैं सिर्फ। अब देखो 5 मार्च इलेक्ट्रॉनिक्स में कितना आ रहा है, 500 आ रहा है, ठीक है। तो हम अब इसी टेबल का यूज़ करेंगे और इस टेबल को यूज़ करने के लिए यहाँ पे मैं क्या लगाऊंगी, विथ क्लॉज, विथ CTES, ओके। एंड यहाँ पे हम मेन क्वेरी लिखेंगे जहाँ पे हम बोलेंगे हमें एक तो ऑर्डर डेट चाहिए, ऑर्डर डेट देखना है, कैटेगरी भी देखना है। इसका मैंने एक एलियास नहीं रखा है, यहाँ पे एलियास रख देते हैं कुछ, टोटल रेवेन्यू, ठीक है। तो कैटेगरी भी देखना है और मुझे टोटल रेवेन्यू भी देखना है, ठीक है, ये वाला भी देखना है मेरे को। एंड अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे अपना विंडो फंक्शन रनिंग टोटल निकालने के लिए, सेम जैसे हम करते हैं। सम हमें किसका करना है, इस कॉलम का करना है। इस कॉलम का नाम क्या है, टोटल रेवेन्यू। तो यहाँ पे टोटल रेवेन्यू कर दिया, ओवर पार्टीशन बाय, क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कैटेगरी वाइज हमको चाहिए, ठीक है। तो एक पार्टीशन वो क्रिएट करेगा क्लोथिंग का, एक पार्टीशन वो क्रिएट करेगा इलेक्ट्रॉनिक्स का, ठीक है। तो यहाँ पे पार्टीशन बाय हम यूज़ करेंगे, पार्टीशन बाय कैटेगरी, देन ऑर्डर बाय ऑर्डर डेट एज रनिंग टोटल। अब इसका क्या आएगा, रनिंग टोटल आएगा, ठीक है, फ्रॉम CTE। ये हमारा CTE की टेबल से हमें अब रनिंग टोटल निकालना है। तो वो सिंपली क्या करेगा, पहले वो इसको पार्टीशन करेगा, ठीक है, इसको अलग करेगा, इसको अलग कर दिया, इसका एक ब्लॉक बना दिया और इसका एक ब्लॉक बना दिया। यहाँ पे वो डेट को सॉर्ट करेगा एंड उसके बाद वो रनिंग टोटल अपने कैलकुलेट करना स्टार्ट करेगा। तो कैसे हैं किस तरह से वर्क करेगा, ठीक है। सी, यहाँ पे पहले उसने क्या करा, एक पार्टीशन बनाया, तो एक पार्टीशन उसने बनाया ये वाला, ठीक है। सेकंड पार्टीशन उसने बनाया ये वाला एंड हर एक पार्टीशन पे वर्क कर रहा है, ठीक है। तो इसके लिए दिया पहले 700 प्लस 450 1150, 1150 प्लस 200 1350, 1350 प्लस 800 2150, 2150 प्लस 750 2900। फिर ये अलग पार्टीशन है। अब ये हमारा 500 ऐसे नहीं कि इसके साथ ऐड हो जाएगा, ठीक है, पार्टीशन अलग हो गया। इसके लिए प्रीवियस रो अभी कुछ भी नहीं है इसके पास, तो ये 500 का 500 लिखेगा। देन 500 प्लस 300 800, 800 प्लस 650 1450, 1450 प्लस 500 1950, 1950 प्लस 500 2450। तो इस तरीके से ये हमारा वर्क करता है एंड आई होप आप लोग को समझ आया होगा। Thank you for watching this video, and if you like this video please subscribe to my channel and like this video. Okay, thank you so much, bye bye, have a good day.